वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं वी के मंडल, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल मित्रों स्वागत करते बहुत बहुत स्वागत करते मित्रों। आज जो है पुनर्बलन के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। पुनर्बलन का तो मतलब वही होता है जो किसी कार्य को करने के बाद आपको पुनर्बलन मिले तो आप उत्साहित होते हैं और उस कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। मान लीजिए कोई बालक परीक्षा देता है और परीक्षा में अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण होते हैं तो उसे पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार देने के बाद उसे क्या पुनर्बलन मिलता है जो और अगले परीक्षा में मैं और अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करूं और उसे और ताकि पुरस्कार मिले और उसके लिए अभी प्रेरित होते हैं, प्रेरणा मिलता है। तो चलिए, पुनर्बलन का सिद्धांत कितनी ईस्वी में? 1915 ईस्वी में प्रतिपादन हुआ था। कितनी ईस्वी मित्रों? 1915 ईस्वी में। इसका प्रवर्तक हल है। प्रवर्तक की बात करते हैं, प्रवर्तक की बात करते हैं मित्रों। प्रवर्तक क्या है इसका? प्रवर्तक जो है प्रवर्तक हल है। और प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक में ये सिद्धांत दिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मित्रों, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक में ये सिद्धांत दिया गया है। और ये जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक में दिया गया है। और हल का जो आधार है वो थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। हल का आधार, हल का जो आधार है मित्रों थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। हल का आधार क्या है मित्रों? थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है ये। ठीक, पॉलव का मित्रों क्या है? का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। पॉलव का अनुकूलित अनुक्रिया का क्या है मित्रों? सिद्धांत है। और सीखने की प्रक्रिया बालक को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। और सीखने की प्रक्रिया मित्रों क्या हो जाता है? सीखने के प्रक्रिया में बालक को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए। और पुनर्बलन मित्रों कितना हो? आवश्यकता अनुसार हो, मतलब उसको जितना आवश्यकता पुनर्बलन को उतना मिलना चाहिए। पुनर्बलन आवश्यकता अनुसार हो। तो मित्रों, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है 1915 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। और इसके प्रवर्तक जो है, इसके प्रवर्तक हल है। और हल आधार थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, हल का जो आधार है। और पॉलव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। और सीखने के प्रक्रिया में बालक को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए और पुनर्बलन आवश्यकता अनुसार हो,
मतलब पुनर्वलन की जितनी आवश्यकता हो उसी हिसाब से उसको पुनर्वलन मिलना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा पुनर्वलन देने पर बालक जो है उतने अच्छे ढंग से सीख नहीं पाएंगे। अब मित्रों अब चर्चा करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। मित्रों अब अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत। अब अनुकूलित अनुक्रिया के क्या सिद्धांत है, इन सिद्धांतों पर मित्रों क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था। कब क्या था? 1904 ईस्वी में, जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव 1904 ईस्वी में किया। कहाँ का वैज्ञानिक थे? रूस के रहने वाले थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे मित्रों। और इसका पूरा नाम जो है वो क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव इसका पूरा नाम है। और इसने किस पे प्रयोग किए थे? कुत्ते पर प्रयोग किए थे। पावलोव ने क्या किया? तो कुत्ते पर क्या प्रयोग किए थे मित्रों? तो एक कुत्ते को एक स्टैंड के सहारे उसको खड़ा कर दिया एक उचित जगह पर, और कुत्ते को क्या करते हैं? वो खड़ा कर देते हैं और उसके गले में एक नली लगा दिया जाता है, और वह क्या उसके सामने क्या होता है? भोजन को रखते हैं, उद्दीपक रखते हैं और घंटी बजाते हैं। तो जब कुत्ते, स्वाभाविक से बात है, जब वह उद्दीपक को देखते हैं, जब भोजन को देखते हैं, तो उसके मुंह से लार टपकता है। तो भोजन को बजाते और घंटी क्या करते? बजाते, तो लार टपकता था। अब कुछ समय बाद उन्होंने क्या? उद्दीपक को हटा दिए, घंटी बजाते थे, तो कुत्ते के मुंह से क्या हो जाए? लार टपकने लगता था। मतलब यही है, मतलब कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग इसी प्रकार के प्रयोग किए थे। और ये जो थ्योरी दिए है, इसका थ्योरी का नाम है सीआर थ्योरी। सीआर थ्योरी इसका नाम है। सीआर थ्योरी को कहा जाता है क्लासिकल रिस्पांस थ्योरी भी कहा जाता है। क्लासिकल रिस्पांस थ्योरी, क्लासिकल रिस्पांस थ्योरी या कंडीशनल थ्योरी। कंडीशनल थ्योरी इसका नाम है। सीआर थ्योरी कौन सी थ्योरी दिए? सीआर थ्योरी, जिसे क्लासिकल रिस्पांस थ्योरी भी कहा जाता है और कंडीशनल थ्योरी भी कहा जाता है मित्रों। इसे कंडीशनल थ्योरी भी कहा जाता है, कंडीशनल थ्योरी भी कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने 1904 ईस्वी में किया। वो कहाँ के थे?
रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इसका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव है। और कुत्ते पर उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए थे और उन्होंने क्या दिए थे, CR थ्योरी दिए थे, जो क्लासिकल रिस्पॉन्स थ्योरी या कंडीशनल थ्योरी भी उसे कहा जाता है। इस प्रकार से मित्रों कुछ थ्योरी के प्रतिपादक कौन था, थॉर्नडाइक। SR थ्योरी के प्रतिपादक कौन था मित्रों, थॉर्नडाइक था। और उसके बाद RS थ्योरी की बात करते हैं तो RS थ्योरी का कौन था, BF स्किनर। इस थ्योरी का प्रतिपादक था BF स्किनर। अगर CR थ्योरी की बात करते हैं तो CR थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये तो पावलोव के द्वारा, पेट्रो इवानोविच पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अब कुछ चर्चा करते हैं, UCS पर चर्चा करते हैं मित्रों। UCS क्या होता है, UCS पर चर्चा करते हैं। ये क्या हो जाता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये क्या हो जाता है मित्रों, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये क्या आ जाता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसके मतलब होता है स्वाभाविक उद्दीपक। इसका होता है स्वाभाविक उद्दीपक। और चर्चा करते हैं CS का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस इसका मतलब होता है मित्रों अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक, इसका मतलब ये होता है मित्रों। अब उसके बाद UCR पर चर्चा करते हैं, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स अगर इस पर चर्चा करते हैं UCR पर, इसका मतलब क्या हो जाता है, स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया। और बच गया आपको CR कंडीशनल रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हो जाता है मित्रों, कंडीशनल रिस्पॉन्स। इसका मतलब अस्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक अनुक्रिया। जैसे बार बार लार आना, ये क्या हो गया, अस्वाभाविक अनुक्रिया हो गया मित्रों। बार बार लार आना ये क्या हो गया, अस्वाभाविक अनुक्रिया हो गया। अब इसके जो प्रत्येक चरण है उस प्रत्येक चरण पर क्या करते हैं मित्रों, अब चर्चा करते हैं जो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में आपको जो होता है, फर्स्ट कंडीशन में जो होता है आपको फर्स्ट चरण में, प्रथम चरण में फर्स्ट चरण में क्या होता है, फर्स्ट चरण में आपको होता है UCS बराबर UCR। UCS बराबर कितना, UCR। तो UCS को हम क्या लिखे हैं,
यूसीएस को अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक और अनकंडीशनल रिस्पांस, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पांस, ये दोनों क्या होते हैं मित्रों, बराबर होते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पांस ये क्या होते हैं मित्रों, बराबर होते हैं। अब सेकेंड चरण के बात करते हैं। सेकेंड चरण में क्या होता है आपको, चलिए मित्रों इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए आप लोग। और सेकेंड चरण की बात करते मित्रों, अब सेकेंड चरण की बात करते हैं। सेकेंड चरण में क्या होता है, सेकेंड चरण में सी एस प्लस यूसीएस, सी एस प्लस यूसीएस बराबर यूसीआर। तो कंडीशनल स्टिमुलस के बारे में पता है आपको मित्रों, ये क्या आ गया आपको, कंडीशनल स्टिमुलस। इसका मतलब यूनिकंडीशनल, अस्वाभाविक उद्दीपक, इसका मतलब हो गया अस्वाभाविक उद्दीपक, ये अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया मित्रों। अब करते हैं, ये जो हो गया अनकंडीशनल, अब इस पे चर्चा करते हैं। ये आपको हो गया अनकंडीशनल, अनकंडीशनल क्या हो गया मित्रों, इस पे चर्चा करते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसका मतलब हो गया स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। इसका मतलब मित्रों चर्चा करते हैं, इसको चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है आपको, ये हो गया अनकंडीशनल रिस्पांस, जिसको स्वाभाविक लार हम कहते हैं। ठीक, चलिए अनकंडीशनल रिस्पांस, स्वाभाविक लार, अनकंडीशनल रिस्पांस स्वाभाविक लार होता है। तो यूसीएस प्लस यूसीएस बराबर यूसीआर, कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक बराबर क्या होता है, अनकंडीशनल रिस्पांस, जिसको स्वाभाविक लार हम मित्रों कहते हैं, जिसको स्वाभाविक लार कहते हैं। थर्ड चरण पे मित्रों चर्चा करते हैं। सी एस बराबर सी आर, मतलब कंडीशनल स्टिमुलस बराबर कंडीशनल क्या हो जाता है, रिस्पांस, अस्वाभाविक अनुक्रिया। मतलब इस प्रयोग का पावलोव ने स्पष्ट किया मित्रों, जो लंबे समय तक अगर स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो स्वाभाविक क्या हो जाता है, अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाए तो स्वाभाविक जैसे अनुक्रिया करने लगते हैं लंबे समय तक। मान लीजिए एक कुत्ते पर पावलोव ने प्रयोग किया, तो कुत्ते पर क्या भोजन देते थे उद्दीपक रूप में, ये तो स्वाभाविक उद्दीपक हो गया। और जब घंटी बजाते थे तो घंटी बजाना कौन सी क्रिया हो गया, कौन से उद्दीपक हो गया, अस्वाभाविक। तो अब क्या करते हैं, ये पावलोव का ये कथन है, जो स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक
एक जैसे आप प्रस्तुत करते हैं तो स्वाभाविक अनुक्रियाएं होने लगते हैं, और इसी सिद्धांत को उन्होंने अनुक्रिया अनुकूलित सिद्धांत के नाम से नाम दिया, और यह सिद्धांत जाना जाता है। मतलब इससे यही स्पष्ट होता है, जब पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किए तो उन्होंने क्या भोजन देते थे उद्दीपक के रूप में, ये क्या हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक हो गया। और उसके बाद क्या करते थे, घंटी बजाते थे। जब घंटी बजाते थे मित्रों, तो घंटी बजाने ये क्या हो गया, अस्वाभाविक उद्दीपक। और कुछ समय बाद वो भोजन उसके सामने नहीं रखते थे, और घंटी जब बजाते थे तो क्या हो जाता था, उसका वो लार टपकने लगता था, ये स्वाभाविक अनुक्रिया हो गया। तो यही कथन है, जब क्या स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक जब एक समय प्रस्तुत किया जाए तो बाद में क्या हो जाता है, ये अनुक्रिया जो हो जाता है वो स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती है, और यह अनुकूलित सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह अनुकूलित सिद्धांत के नाम से मित्रों क्या होता है, यह सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और मित्रों इसमें क्या होता है, इससे रटने के सिद्धांत पर क्या होता है, बल मिलता है। और इसमें क्या क्या होता है मित्रों, वो चर्चा करते हैं। इससे क्या क्या, इसमें सबसे पहले क्या होता है, रटने के सिद्धांत पर बल मिलता है। के सिद्धांत पर रटने के सिद्धांत पर बल मिलता है, और क्रिया को पुनर्वृत्ति पर बल देता है। और यह क्रिया को पुनरावृत्ति पर बल देता है। और मित्रों श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग होता है इसमें, और निम्न स्तर के बालकों के लिए उपयोगी होता है। निम्न स्तर के बालकों के लिए उपयोगी होता है। निम्न स्तर के बालकों के लिए क्या होता है मित्रों, उपयोगी होता है।